बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स 10th क्लास इसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है और उसी का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड हमने करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो और एक्सप्रेशन जो हमें उसने दी हुई है वो है के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। और वो ये साथ ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है तो आप के की वैल्यू फाइंड करो। तो परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब है सबसे पहले हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो हमने कल डिस्कस किया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वेयर है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 है, सी हमारे पास 4 है। इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4। इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वेयर और सी की वैल्यू हमारे पास है 4। इसका स्क्वेयर खोलेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, के स्क्वेयर प्लस 2 के प्लस 1 और ये 4 टाइम्स 16 के स्क्वेयर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 के स्क्वेयर, 4 2 टाइम 8 के और फिर 4 1 टाइम 4 और ये इसी तरह आ गया माइनस 16 के स्क्वेयर। 4 के स्क्वेयर माइनस 16 के स्क्वेयर ये आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वेयर और ये प्लस 8 के प्लस 4 इसी तरह आ गया। बाई कंडीशन का मतलब ये है कि उसने ये कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है तो इसका जब हमें पता है कि ये फिर ज़ीरो के बराबर रखेंगे, अब आपने जो है डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, इसका मतलब है कि ये फिर परफेक्ट स्क्वेयर का मीनिंग होता है, कई फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो तब उस टर्म को भी हम परफेक्ट स्क्वेयर कहते हैं। एक ये होता है कि जब आप स्क्वेयर रूट फाइंड करते हैं तो वो एग्जैक्टली फाइंड हो जाता है। जब आप उसको डिवीजन मेथड से करें, किसी भी रकम का स्क्वेयर रूट फाइंड डिवीजन मेथड से करें तो तब हम उसको परफेक्ट स्क्वेयर कहते हैं जब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखा है, यानी बाई कंडीशन। वो क्या हमारे पास, वो है जी 12 माइनस 12 के स्क्वेयर प्लस 8 के प्लस 4। ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया था इसको ज़ीरो के बराबर रखा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4 कॉमन लिया, 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4 इज इक्वल टू 0। 4 जब इधर आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये हमारे पास रह गया माइनस 3 के स्क्वेयर प्लस 2 के प्लस 1। अब माइनस कॉमन लेंगे, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो उसने अंदर वाला साइन चेंज कर देना है। 3 के स्क्वेयर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन ली है, इधर आके ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया 3 के स्क्वेयर माइनस 2 के माइनस 1। अब इसके फैक्टर बनाएं, 3 1 टाइम 3, तो इसके पेयर बनाओगे फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से कॉमन आ रहा है 3 के, यहाँ रह गया के, 3 के कॉमन आ गया 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये आ गया के माइनस 1। अब के माइनस 1 कॉमन लिया और हमारे पास ये रह गया 3 के और ये प्लस 1। आप के माइनस 1 जो फैक्टर है इसको भी 0 के बराबर आके के की वैल्यू निकाल लो और 3 के प्लस 1 को भी 0 के बराबर आके के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ अब ये नेक्स्ट है के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1 इधर आके के 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के इधर ही रहने दिया, 1 इधर आके माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास के की वैल्यू जो है वो आ गई, यही हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 3 पार्ट हैं, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें वो कहता है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, यानी 3 के प्लस, तीसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी दो आप खुद करेंगे। 3 के प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वेयर ए की वैल्यू हमारे पास है 3 के प्लस 2, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 इंटू के प्लस 1, ये इधर से वैल्यूज़ लिखी लैदा करके मैंने, और सी हमारे पास कांस्टेंट है 2 के प्लस 3। क्योंकि वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हैं तो सो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए हमारा। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 इंटू के प्लस 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वेयर माइनस 4। इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास है 3 के प्लस 2, सी की वैल्यू हमारे पास है 2 के प्लस 3।
अब इसको ओपन करें, -5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 25 आ गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 टाइम 6 के स्क्वायर, 3 3 टाइम 9k प्लस 2 2 टाइम 4k प्लस 3 2 टाइम 6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 के स्क्वायर आ जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50k आ जाएगा, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25 आ गया, -4 इसी तरह, 6 के स्क्वायर भी इसी तरह। अब ये दोनों प्लस किए, प्लस 9k प्लस 4k आ जाएगा 13k प्लस 6, 25 के स्क्वायर इसी तरह आ गया, प्लस 50k प्लस 25। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसलिए अंदर वाले साइन भी चेंज करने हैं, -4 × 6 24 के स्क्वायर, ये माइनस हो गया, 4 × 13 4 13 टाइम 52k, और ये प्लस है माइनस हो गया, 4 6 टाइम 24। अब देखो 25 के स्क्वायर, इसके अंदर से जब माइनस करेंगे आप 24 के स्क्वायर तो आ जाएगा के स्क्वायर, 50k से -52 माइनस करोगे तो आ जाएगा -2k, 25 से 24 माइनस करो तो आ जाएगा +1। अब कंडीशन के मुताबिक चूंकि इसके रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को बाई कंडीशन 0 के बराबर रखा। के स्क्वायर -2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बन गए, ये पेयर बन गया, इस पेयर से k कॉमन, ये आ गया k, ये आ गया 1 -1 कॉमन, k -1। अब k -1 कॉमन, k -1 रह गया, और ये k -1, k -1 मल्टीप्लाई k -1 तो आ गया k -1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि वैल्यू हमें k की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट से काट गया, k -1 रह गया, 0 का अंडर रूट 0 आ जाता है, k -1 इज इक्वल टू 0, k इधर आके इधर ही रह गया, और -1 इधर आके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। बाकी इसके पार्ट भी आपने इसी तरह कर लेने हैं। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमारे हुए, इसके 3 पार्ट हैं, तो एक मैंने आपको करवा दिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बड़ी अहम एक्सरसाइज है और ये सवाल भी बड़े अहम हो रहे हैं। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी।